किसानों का आंदोलन लगातार जारी। कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। सरकार से बातचीत में नहीं बन पाई कोई बात। किसानों की मांग कानून खत्म करे सरकार, लेकिन इस पर जो है बात नहीं बन पाई। इसको लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार से बातचीत में नहीं बन पाई बात, इसको लेकर लगातार किसान परेशान हो और जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह बॉर्डर भी जाम है। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों के साथ गतिरोध समाप्त करने के लिए मंगलवार को सरकार और किसान के नेताओं के बीच में विज्ञान भवन में बैठक हुई थी, वो सफल नहीं हो पाई। आज भी 12 बजे बैठक होने वाली है। देखना होगा कि ये जो 12 बजे बैठक होती है कितनी सफल रहती है, क्योंकि लगातार किसानों का समर्थन अन्य दल भी देने लगे हैं और इसको लेकर किसानों का विरोध लगातार जारी है। गाजियाबाद से खबर मिल रही है, जहां पर किसान आंदोलन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में किसान इकट्ठे हैं। रात भर यही डटे रहते हैं। आवागमन में लोगों को बाधा हो रही है और इसी के साथ आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर किसान अड़े हुए हैं। नए कृषि बिल के विरोध में ये प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। नए कृषि बिल को खत्म करने की मांग कर रहे हैं और संशोधन की मांग कर रहे हैं, लेकिन वार्ता जो है सफल नहीं रही। जब मंगलवार को बैठक हुई, उसके बाद आज फिर से बैठक होने वाली है। ये बैठक 12 बजे शुरू हो जाएगी। बैठक का इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार बैठक में क्या रहता है, क्योंकि जब आखिरी बार बैठक हुई तो बैठक में बात नहीं बन पाई। कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। तो कृषि कानून के विरोध में आंदोलन लगातार जारी है। यूपी बॉर्डर पर किसानों ने किया चक्का जाम। रोड जाम कर किसान कर रहे हैं नारेबाजी। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं किसान। यूपी बॉर्डर पर लगा है लंबा जाम। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप यूपी बॉर्डर की देख सकते हैं किस कदर जो है लंबा जाम लगा हुआ है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और इस बीच किसानों का आंदोलन लगातार जारी उग्र होता जा रहा है। तनाव की स्थिति बनी हुई है और इसी के साथ सुरक्षा बल भी मौके पर मौजूद है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। रोड पर जाम कर रखा है, किसानों ने नारेबाजी कर रहे हैं और इसी के साथ नए कृषि बिल के विरोध में ये किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इन तस्वीरों में आप देखिए, सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि कानून के विरोध में यह आंदोलन लगातार जारी। यूपी बॉर्डर पर किसानों ने किया चक्का जाम। तस्वीरों में देखिए, आज 12 बजे बैठक होने वाली है, उससे पहले चक्का जाम कर रखा है किसानों ने और यहीं पर डटे रहते हैं। रात में भी आज 8वां दिन है किसानों के आंदोलन का। नए कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, उसे खत्म करने की मांग कर रहे हैं और संशोधन की भी मांग की जा रही है। यूपी बॉर्डर पर ये लंबा जाम लगा हुआ है। गाजियाबाद से खबर, जहां पर कृषि कानून के विरोध में आंदोलन लगातार जारी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सोनू खान जुड़ गए। सोनू, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि किसानों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। फिलहाल अभी मौके पर स्थिति कैसी बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, पिछले 6 दिनों से किसान यूपी बॉर्डर के नीचे बैठकर आंदोलन कर रहे थे और अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए थे। उसके बाद अब किसानों ने कल ये संकेत दिया था कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो हम जो गाजियाबाद से दिल्ली रूट जाता है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगे। लेकिन प्रशासन का रवैया उसको लेकर ढीला रहा। उसके बाद अब किसानों ने सुबह जो यूपी बॉर्डर है, यूपी बॉर्डर से दिल्ली जाने वाले रूट को पूरी तरीके से बंद कर दिया। आपको नजारा, आपका पीछे का आपको नजारा दिखाएंगे। ये पीछे का नजारा। The person you are speaking with has put you on hold. हमारे संवाददाता से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तस्वीरों में आप देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हों और इसी दौरान किसानों ने भी चक्का जाम कर रखा है और किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी। अपनी मांगों को लेकर किसान अड़े हुए हैं और इसी के साथ देश में जगह जगह इसी तरह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि विपक्षी दल भी इनका समर्थन कर रहे हैं और विपक्षी दल का कहना है कि अन्नदाताओं को ऐसे परेशान नहीं होने दिया जाएगा, हम भी समर्थन करेंगे। इसी के साथ अन्य दल भी अब किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि किसान अब जो है नारेबाजी कर रहे हैं। आज 12 बजे बैठक भी होने वाली। मेरे सहयोगी सोनू खान एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। सोनू, लाइव तस्वीरें क्या कह रही है?
देखिए, बिल्कुल किसानों का साफ तौर पर कल कहना था कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़कें जाम करेंगे, पूरी दिल्ली को बंद कर देंगे। तो वही आज सुबह हुआ। सुबह किसान सड़कों पर उतरे और सड़कों पर उतरकर जो गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाला रूट है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। अगर यूपी पुलिस की बात करें तो यूपी पुलिस भी यहाँ पर पूरी तैनात की गई है, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि अब हम किसी वार्ता का इंतजार नहीं करेंगे, न किसी बात का इंतजाम करेंगे जब तक हमारी मांगे सोनू, आपके पूरी नहीं आसपास की जो जाएंगी। है कई किसान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करिए, क्योंकि आज 12 बजे देखिए, जब बिल्कुल- बैठक होने वाली है तो देखिए, अभी ये बिल्कुल क्यों आपको जाम दिखाऊंगा, लगाया? जो किसान हैं वो पूरी तरीके से बैठे हुए हैं। किसानों का नहीं होंगे जब तक हम बैठ रहेंगे, बात करेंगे, किसानों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसान पूरी तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि हमारे चाहेंगे किसानों से, क्योंकि किसान अड़े हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं कि हमारी मांगे उनको पूरा कर लिया जाए। आपको बता दें, जो किसान हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक अब हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे, कोई चीज नहीं करेंगे। आपको दिखाएंगे जो किसान बैठे हुए हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो बेटा ये पैदा होता है, बड़ा सवाल, क्योंकि हजारों की में जो लोग गाजियाबाद रहते हैं, गाजियाबाद से दिल्ली नौकरी करने के लिए जाते हैं, उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि इस रूट को पूरी तरीके से बंद किया गया है। जो गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाला रूट है उसको पूरी तरीके से बंद किया हुआ। तो कहीं ना कहीं जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी सोनू, क्योंकि जो मंगलवार को जब बैठक हुई थी और जिसमें किसान नेता भी मौजूद थे, तो वो वार्ता जो सफल नहीं रही थी, उसके बाद आज फिर से वार्ता होने वाली है, 12 बजे वार्ता होगी। इन किसानों को पता था, तो क्यों जो है अभी मानने को तैयार नहीं है कि 12 बजे जो बैठक होगी उसमें बातचीत होगी, क्योंकि आने जाने वाले लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हम पिछले 5 दिनों से यूपी बॉर्डर के अंदर नीचे बैठकर शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वार्ता की गई, लगातार जो है वार्ता की गई, लेकिन उसमें कोई समाधान नहीं निकला। तो अब हम लोग किसी वार्ता का इंतजार नहीं करेंगे। अब जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, जब तक हम बड़ा आंदोलन करते रहेंगे। और तस्वीर आप पूरी तरीके से देख सकते हैं, ये गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाला रूट है, इस रूट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अब जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं सुनेगी और सरकार नहीं आएगी, तब तक हम लोग ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। तस्वीर आपको दिखाएंगे, किसान बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और साफ तौर पर किसानों ने कहा है कि अब हम नहीं करेंगे सरकार से, हमारी मांगे पहले मांगे पूरी करने के बाद हम लोग इस रूट को खाली करेंगे। तो देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा गाजियाबाद से दिल्ली, दिल्ली से होते हुए अलग अलग जगहों पर ये रूट जाता है, लेकिन किसानों ने पूरी तरीके से इस रूट को बंद कर दिया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, तस्वीर आपके सामने है, सारी तस्वीरें हैं। ये किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है सोनू, किस तरह से जो है जाम की स्थिति लगी हुई है, यहाँ पर पैदा हो गई है, और इसी के साथ यहाँ पर किसानों का आंदोलन जो है बढ़ता जा रहा है। यानी कि अब वो वार्ता से भी संतुष्ट नहीं है, वो चाहते हैं कि जो नेता है उनसे खुद आकर मिले, उनसे बातचीत करे, तभी समाधान हो पाएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से पिछले 6 दिन पहले ऐलान किया गया था कि हम लोग जो हमारी मांगे हैं, जो कृषि बिल कानून को लेकर जो आंदोलन जो कानून पास किया गया उसमें संशोधन किया जाए। उसके बाद जो भारतीय किसान यूनियन है उसने एक दिन के लिए 3 घंटे के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में चक्का जाम किया था और ये संकेत दिया था कि हमारी मांगों को मान लिया जाए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो हम यूपी बॉर्डर पर जाकर चक्का जाम करेंगे। और यही हुआ, सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी और उसके बाद किसान यूपी बॉर्डर पे एक साथ इकट्ठा होकर जा पहुंचे और पूरे यूपी बॉर्डर को जाम कर दिया। अब पिछले 5 दिनों से किसान यहाँ यूपी बॉर्डर पर बैठे हुए थे, शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, लेकिन जब कल इन्होंने जो सरकार से बात की और कहा कि अब हमारी मांगे सुन ली जाए, वरना हम जो गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाला रूट है उसको पूरी तरीके से बंद कर देंगे। तो सरकार का जो रवैया है वो किसानों को लेकर उसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। उसके बाद किसानों ने अब जो रूट गाजियाबाद से जो है दिल्ली कितना परेशान नजर आ रहा है, सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गया, रात भर यहीं पर रहते हैं इस सर्दी में, और जहां पर कोरोना काल भी यहाँ पर लगातार जो है फैलता जा रहा है, बावजूद इतने परेशानी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उन्हें सड़कों पर आकर अब रोड पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कि देखिए, अब किसानों ने खास तौर पर कह दिया कि अब हम कहीं पे भी नहीं जाएंगे, न कोई वार्ता का इंतजार करेंगे और न सरकार। अब सीधा जब फैसला होगा तब हम लोग यहाँ से उठेंगे। नजारा आपको दोबारा से दिखाना चाहूंगा कि जो किसानों का नजारा है, किस तरीके का किसानों का नजारा है, किस तरीके से किसान बैठे हुए हैं। जो मेन हाईवे है उसको पूरी तरीके
बंद कर रखा है। लगातार किसान बैठे हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रखे हैं, सड़कों पर अपने ट्रैक्टर लगा दिए हैं और जब तक अड़े हुए हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। सोनू, आप आपके देख सकते हैं आसपास जो है काफी तादाद में किसान दिखाई दे रहे हैं। इन किसान भाइयों से बातचीत करिए और जानिए कि क्योंकि 12 बजे बैठक होने वाली है तो अभी से नारेबाजी क्यों? देखिए, किसान हैं, इनसे बात करना चाहेंगे, किसानों से बात करेंगे। किसानों की जी, क्या नाम है आपका? कोई बात नहीं करेंगे जब तक कि 12 बजे की मीटिंग नहीं हो जाती। कोई बात नहीं तो 12 बजे तक का। देखिए, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अभी हम किसी से कुछ भी बात नहीं करेंगे। हम 12 बजे तक बैठे हुए हैं यहाँ पे, इसी तरीके से 12 बजे तक बैठे रहेंगे और 12 बजे के बाद सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेंगी तो हम आगे की तरफ चल निकलेंगे। तो किसानों का साफ तौर पर बात करने से किसान साफ तौर से मना कर रहे हैं। रूट पूरी तरीके से जाम कर रखा है और किसानों का कहना है कि अगर 12 बजे के बाद भी हमारा अगला कदम जो पूरा गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाला रूट है, दूसरे रूट को भी पूरी तरीके से जाम कर दिया जाएगा। जी सोनू, क्योंकि विपक्षी दल लगातार जो है किसानों को समर्थन दे रहे हैं, क्या ये जो समर्थन है यहाँ जमीनी स्तर पर भी दिखाई दे रहा है? किसानों से मिलने यहाँ पर विपक्षी दल पहुंच रहे हैं, उनके साथ यहाँ पर डटे हुए हैं, या सिर्फ ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर इसी तरह से उनको समर्थन दे रहे हैं? देखिए, मैं आपको साफ कर दूं कि यहाँ पर जो किसान है उनको किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हमें किसी भी पार्टी के कोई नेता यहाँ पर नहीं चाहिए। इससे ये किसानों का आंदोलन है और किसान खुद इस आंदोलन में शामिल है। बहरहाल इससे 2 दिन पहले जो चंद्रशेखर आजाद है, भारतीय आजाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर आजाद है, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपना समर्थन दिया था, लेकिन उसके बाद वो वहां से चले गए थे। तो ऐसे ही कई राजनीतिक दल हैं जो यहाँ किसानों को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि ये आंदोलन किसानों का है और किसान इस आंदोलन को पूरी तरीके से लड़ेंगे। यहाँ पर जो किसान है, ये हजारों की संख्या में यहाँ किसान यहाँ पे इकट्ठा है और एक साथ इकट्ठा होकर किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जी सोनू बहरहाल, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।